ब्रिज कोर्स रियाज़ मज़मून जमात हश्तुम दिन 9वां जुज़ एदाद पर अमल ज़ेरी जुज़ ज़ू अज़ाफ़े अक्ल। आइए समझ ले मंज़र। पहला सीन है कि सोहेल हर छठे दिन तैरने के लिए जाता है, यानी हर छठे दिन 6 दिन के बाद, यानी 6 तारीख को गया तो फिर 12 तारीख को जाएगा, फिर 18 तारीख को जाएगा, इस तरह से। और हर चौथे दिन मौसक की क्लास जाता है, यानी 4 को गया तो फिर 8 को जाएगा, फिर 12 को जाएगा, 16 को जाएगा, इस तरह से। आज के दिन वो दोनों जगह गया हुआ है, तो ये मालूम करो कि वो दोनों जगह पर दोबारा कौन से दिन जाएगा। चलो मालूम करते हैं। इसके लिए आप कैलेंडर की मदद भी ले सकते हैं। तैरने के लिए छठा दिन, 12वां दिन, 18वां दिन और 24वां दिन, इस तरह से 6 के पहाड़े में आने वाले एदाद, मतलब 6 छठे दिन, 12वें दिन, 18वें दिन, 24वें दिन, 30वें दिन। आगे हम बढ़ेंगे तो 36वां दिन, फिर आगे बढ़े 36 के आगे जाएंगे तो हम आगे अगला नंबर कौन सा है, 42वां दिन, शाबाश। इस तरह से वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और मौसीकी के लिए चौथा दिन है, यानी 4 के पहाड़े के साथ चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां और 32वां दिन, इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। अब हम गौर करते हैं कि कौन से दिन जो है वो रिपीट दोनों में सेम आ रहे हैं। सोहेल के तैरने के लिए और मौसीकी क्लास में कितनी मरतबा एक ही दिन जाएगा। देखिए ज़रा, 12वां दिन, यहाँ भी 12वां दिन, ये 12वां दिन होगा जिस दिन वो उसने दोनों जगह जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगला दिन 24वां होगा, जहाँ वो दोनों जगहों पर जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 36वां दिन आ सकता है, और भी आगे बढ़ेंगे तो आगे के और एदाद ऐसे मिलेंगे जहाँ पर दोनों दिनों में उसे जाना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले आने वाला दिन 12वां दिन है। इस तरह 6 और 4 के पहाड़े में सबसे छोटा मुश्तरिक अदद 12 है, जैसे हमने देखा सबसे छोटा। उसके बाद जितने भी एदाद हमको मिलने वाले हैं आगे, वो सब के सब बड़े होंगे, यानी 12 ये अदद 4 और 6 का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल है। यानी आपको यहाँ प्रैक्टिकल के साथ जो है ज़ू अज़ाफ़े अक्ल समझाया गया है। ये तो आपके 2 या 2 से ज़्यादा एदाद के छोटे से छोटे मुश्तरिक अज़ाफ़ को मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल कहते हैं। दिए हुए एदाद के पहाड़े के ज़रिए इन एदाद का सबसे पहले आने वाला अदद मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल होता है। अब यहाँ पर कुछ समझने के लिए सवाल दिया गया जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक के ऊपर एक छप गया है, इसलिए ध्यान से देखिए। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे इसको समझना है। पहले समझा रहा है आपको 4 और 9 इन एदाद का मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल मालूम करते हैं। तो आपको 4 का पहाड़ा लिखना है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक में पहाड़ा पहले आ गया, तो ये इधर रहेगा 4 का पहाड़ा, बराबर करके आप जो है, ये नफ़ी नहीं है, 4 का पहाड़ा लिखते जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 तरह से पहाड़े को 40 पर नहीं ख़त्म करना है, आगे भी हम बढ़ाएंगे। फिर हम उसके बाद लिखेंगे 9 का पहाड़ा, ये डैश यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ पे हम बराबर लगा रहे हैं उसकी जगह पे। तो 9 का पहाड़ा जाएगा 9, 18, 9, 27, 236, 45, इस तरह से करते करते 9 दाई 90 के भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। आप तो जानते ही है कि पहाड़ा दहाई पर ख़त्म नहीं होता है, उसको हम आगे लादाद एदाद तक बढ़ा सकते हैं। लिहाजा जब हम दोनों पहाड़े लिखने के बाद उनमें मुश्तरिक अज़ाफ़ देखेंगे, मुश्तरिक वो नंबर जो दोनों में आता है, तो हमें मिलता है यहाँ पर 36, ये नंबर यहाँ भी मिलता है और ये नंबर यहाँ भी मिलता है। उसके बाद अगर पहाड़ा आगे बढ़ाते जाए तो एक नंबर 72 है जो हमें ये दोनों में मिलता है। हो सकता है पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे तो 100% जो है और भी एदाद हमको ऐसे मिलेंगे जो दोनों में सेम होंगे। फिलहाल हमारे सामने 36 और 72 यही 2 एदाद मुश्तरिक दिख रहे हैं। आगे बढ़ाना हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल। अक्ल के मानी होता है छोटा, ये सबसे पहला नंबर जो मिल जाएगा वही छोटा, क्योंकि अगले आने वाला अदद उससे बड़ा होता जाएगा, इसलिए मज़ीद बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये 36 जो होगा वो आपका होगा मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल। इस
प्रिंटिंग मिस्टेक में इस तरह ऊपर नीचे हो गया है। उसके बाद आपको ये सवाल है, ये सवाल इसके नीचे है, ये हल यहाँ पे मिक्स हो गया है। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से दे। 1, 2, 3 और 4 लाइन लिखने के बाद ये लाइन शुरू करेंगे। आप 12 और 18 इन अदाद का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करें। हल बताया है उसने, पहले 12 के अज्जा यानी आद, 1 के पहाड़े पे देखो मुश्तरिक आदे आज़म है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो। आदे आज़म मालूम करने कह रहा है। ये हमने मालूम किया मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल। अब मुश्तरिक आदे आज़म इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, तो हम उसके आद लिखेंगे। 12 के आद, 1, 2, 3, 4 और 12 इनके पहाड़, 6 और 12 इनके पहाड़ों में ये आता है। फिर 18 के आद, 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये है 18 के आद। अब इन दोनों में ढूंढना है 12 और 18 इन दोनों में जो मुश्तरिक है, दोनों के मुश्तरिक आद ढूंढने के भाई दोनों में 1 दोनों में है, 2 दोनों में, 3 दोनों में है, उसके बाद 6 दोनों में है, तो 1, 2, 3, 6 लिखा हुआ है। फिर इसमें ढूंढा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं मुश्तरिक आदे आज़म यानी सबसे बड़ा। यहाँ ढूंढ रहे थे मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल सबसे छोटा, इसलिए जो पहला मिला वही हमारा जवाब बनेगा। और चूँकि यहाँ मुश्तरिक आदे आज़म ढूंढ रहे हैं, आज़म यानी बड़ा, तो फिर जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वो होगा मुश्तरिक आदे आज़म। इसके मुताबिक 6 मुश्तरिक आदे आज़म है। फिर आपको 2 सवाल होमवर्क के तौर पर दिए गए कि आप ऐसे ही 12 और 8 इन दोनों का ज़ुज़ाफ़े अक़्ल यानी इस तरीके से पहाड़े लिखकर, और 9 और 15 का मुश्तरिक आदे आज़म यानी इस तरह से आद लिखकर हल करेंगे। यहाँ जो टाइपिंग जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको एहतियात रखें, ध्यान में रखकर काम करें। इंशाअल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।